हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। फ्रेंड्स, हमने एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट की है टू कंप्लीट द पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक डिफेंस एग्ज़ाम में, वेदर इट बी एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईनेट, सीएपीएफ या टेरिटोरियल आर्मी, इन सब में लगभग 20% सिलेबस कवर करता है। जनरल नॉलेज सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 20%, इट्स क्वाइट अ बिग नंबर। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ पे तो 20% सिर्फ कट ऑफ के लिए मांगा जाता है। मीन्स हम सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो वी कैन इवन क्लियर आर कट ऑफ, सिर्फ एक सब्जेक्ट से कट ऑफ। ये कितनी फ़ायदे की डील होगी ये सोचो। लेकिन इस सब्जेक्ट को बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये सीरीज़ हम उन बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जिन्होंने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ा है, दे आर जस्ट स्टार्टिंग, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंड, वी आर डूइंग दिस विद एमसीक्यूज़, तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिन्होंने पहले कभी पॉलिटी पढ़ी है, नाउ दे वांट टू रिवाइज इट। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो होगा, ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो होगी, वो ड्यूअल पर्पस सर्व करेगी। और यहाँ पे एक और फ़ायदा होने वाला है कि वी विल बी डूइंग दिस इन टॉपिक वाइज सेक्शन। रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे, वी विल डू दिस बाय टॉपिक वाइज मैनर। ठीक है, ये टॉपिक वाइज है। लाइक टुडे वी विल डू सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल हम प्रियम्बल पे आएंगे, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएंगे। तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर हैंड, ताकि आप यहाँ पे मैक्सिमम MCQs का सही जवाब दे सको। एंड इफ़ नॉट, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी MCQ हियर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड माना जाता है। ये हमने खुद नहीं बनाया है, हमने अक्रॉस द ग्लोब जितने भी अच्छे राइट्स या रूल्स लगे हमने एडॉप्ट किए हैं। हमने कनाडा से लिया है, USA से लिया है, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया जिसको पहले USSR कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का जो कलेक्शन है उससे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस: द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, जो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोसीजर है वो हमने कौन से देश से लिया था? जर्मनी, रशिया, USA या इंडिया? तो फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये हमने लिया है USA से। ठीक है, USA से हमने ये जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम लिया है। एंड इफ़ आई टेल यू, नेक्स्ट जो चीज़ हमने USA से ली है वो कुछ ऐसे जाती हैं, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट माने कि अगर प्रेसिडेंट को हमें हटाना हो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो वो हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से। फिर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू जो कि ये क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये छोटी सी नॉलेज है ना, ये आगे भी हम अगर पार्ट्स डिस्कस करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी एक स्लाइड से मिल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, या यू स्टार्ट मेंटेनिंग नोट्स। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज टिल द कंप्लीशन ऑफ पॉलिटी। सो पॉलिटी विल बिकम वेरी ईजी सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड से आई कैन बेट कि आपको जितने पॉइंट्स हैं ना उससे डबल 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो, CAPF का हो। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज from the constitution of which country the provision of federation was borrowed while framing the constitution? So here the key point is federation. provision of federation हमने कहाँ से लिया था? UK, USA, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने ली थी कनाडा से।
फेडरल सिस्टम होता क्या है? इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो सारे यूनियन के काम संभालती है। फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट बनती है ना। इस तरह इसको, ये जो पैटर्न होता है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसको कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है और ये प्रोविज़न हमने लिया है कनाडा से। और चीज़ें हम देख लेते हैं, कनाडा यहाँ पे है तो कनाडा से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। हमने लिया है सेंट्रिफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर सेंटर इज स्ट्रॉन्गर दैन स्टेट्स। जैसे अभी डिस्कस किया, सेंटर यूनियन लेवल पे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे काम करती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर। दूसरा है रेसिडुअल पावर वेस्ट विद द सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, इसको सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना कि हमने कनाडा से क्या क्या चीज़ एक्वायर की है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जब यूनियन गवर्नमेंट आएगा ना, यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे उसका आंसर हो गया कि सेंटर पे। ये बहुत ब्रॉड लेवल से यहाँ पे बताया गया है। जैसे ही हम पार्ट के अंदर एंटर करेंगे तो हम देखेंगे सेंटर में एग्जैक्टली कौन अपॉइंट करता है गवर्नर्स को। तो इसको मल्टी डायमेंशनल व्यू से आप देखना। आई विल बी टेलिंग यू कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कीप मेंटेनिंग योर नोट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following features were borrowed by the Constitution of India from British Constitution? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं। एक तो हो गया रूल ऑफ लॉ, फिर हो गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर, फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड पे ले जाऊँ कि ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ ली है। तो इट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम ऑफ इंडिया, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। फ्रेंड्स, आप नोटिस करोगे कि हमारा जो एक्चुअल कोर है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ठीक है। बहुत सारे ब्रिटेन के लॉज से और इन सारी चीज़ों से लिया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने तभी बनाया था जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटेन। उससे पहले 200 साल तक वी वर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम हमने यहाँ से ही एक्वायर किया है। तो नाउ यू गॉट टू नो कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाओगे कि देखो, रूल ऑफ लॉ, येस हमने रूल ऑफ लॉ से लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं था, राइट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज the idea of including emergency provision in Constitution of India was borrowed by। ओके, यहाँ पे की नोट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। जो इमरजेंसी लगती है जिससे फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट हो जाते हैं, वो हमने फैक्टर कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से, जिसको अब रशिया माना जाता है, या तो जर्मनी से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जर्मनी से हमने लिया है कौन सा फैक्टर? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये चीज़ हमने ली है ऑप्शन डी, जर्मनी से। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक इंडियन सिटीज़न की, अच्छे सिटीज़न की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके नेशन के प्रति। तो ये सारी ड्यूटीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्वायर की है? सो दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर।
आप आगे देख पाओगे यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि प्रियम्बल में लिखा गया है। ये जो वर्ड्स हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कुछ आइडियल्स जो हैं जो हमने रशिया से लिए हैं, जिसको पहले हम USSR के नाम से जानते थे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, US या तो फिर इंग्लैंड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने कहा था कोर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मेन ब्रिटेन से ही आया है। तो यस, इट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। देखते हैं इसका। यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड के ब्रिटेन, जिससे हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यू कैन सी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन से या तो एक पर्टिकुलर स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, वी विल गो नेक्स्ट नाउ। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे की वर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। वेयर इज़ द प्रोविजन बोरोड फ्रॉम? वेदर इट इज़ बोरोड फ्रॉम A ब्रिटिश, B ऑस्ट्रेलिया, C Irish या D कैनेडा। सो दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये आप शेड्यूल्स में पढ़ोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, है ना। 12 शेड्यूल्स में एक शेड्यूल डील करता है विद कॉन्करेंट लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। लिस्ट 1 डील्स विद यूनियन लिस्ट, जिसको हम कहते हैं। लिस्ट 2 डील्स विद स्टेट्स एंड लिस्ट 3 डील्स विद दिस कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये हम शेड्यूल्स में जब आएंगे तब आपको इन डिटेल पता चल जाएगा जब उसके MCQs डिस्कस करेंगे। तो यस, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, और आर्टिकल 108 मतलब कि जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। कौन से हाउसेस? लोअर हाउस एंड अपर हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। उनकी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीज़ें भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ये MCQ फ्रेम नहीं हुआ है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स कहाँ से आया है। तो ये आपको क्वेश्चन अपने माइंड में बना लेना है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तभी मैंने यहाँ पे MCQ के एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे स्पेशली स्लाइड फॉर्म करके रखी है। ओके, नेक्स्ट इज़ द रूल ऑफ लॉ हैज़ बिन टेकन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। तो ये हमने ब्रिटेन से ली है, या जर्मनी से, या ऑस्ट्रेलिया से, या तो सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने ली है ब्रिटेन से। ब्रिटेन को हमने ऑलरेडी 2 बार स्टडी कर लिया है, तो वी विल नॉट डू हियर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं DPSP, है ना। DPSP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। ये DPSP, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि है मेन क्वेश्चन यहाँ, वो एक इंडिविजुअल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसके भी अंदर बहुत सारे MCQs पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो वी विल ऑल्सो कवर दैट। तो ये DPSP हमने कहाँ से लिया है? इरिश गवर्नमेंट से, US, कनाडा, या तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दिस वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी। आई विल स्पॉट यू कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हो। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है आयरलैंड से। इससे पहले आया था दिस इम्पीचमेंट, कहाँ गया ये, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने लिया है USA से। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव क्लियर्ड योर कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन डेप्थ, है ना, MCQ वाइज। तो अगर प्रेसिडेंट के अंदर क्वेश्चंस पूछे आपको, देखो CAPF, NDA और CDS में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 प्रेसिडेंट के बारे में ही सारे होंगे। स्टेटमेंट 1 इज इम्पीचमेंट इज टेकन फ्रॉम जर्मनी और ब्रिटेन और USA। functions of president has taken from this, method of election is taken from this। तो you will get confused कि yes president तो पढ़ा था लेकिन ये USA में होगा, जर्मनी में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा या आयरलैंड में होगा। तो ठीक है, आई हैव स्पॉटेड दिस कन्फ्यूजन, तो यू विल नॉट रिपीट इट। इम्पीचमेंट और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिए हैं USA से, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अलावा हमने आयरलैंड से लिया है मेंबर नॉमिनेशन टू दी राज्यसभा बाय दी प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के फंक्शन को भी हम अलग से स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाउ कंफ्यूजिंग इट गेट्स, है ना। लेकिन इस तरह से स्टडी करके वी विल रिमूव एवरी कन्फ्यूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करें, एंड दिस विल बी आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का इंस्टीट्यूशन हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एंड हिज रोल, इट इज़ बोरोड फ्रॉम A कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और USSR। सो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने ली है ब्रिटिश। एज आई ऑलवेज ऑलरेडी मैंशन दिस, तो वी विल नॉट डिस्कस दिस थिंग, लेकिन येस आपको ये की फैक्टर याद रखना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर इज़ टेकन फ्रॉम British government। And now friends, I would like to tell you all that हमारे डिफेंस मेनिया ऐप पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यू कैन रीड अबाउट इट, इट्स रेटिंग, इट्स रिव्यूज़ एंड कमेंट्स। उस पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशली CDS के लिए, FCAT के लिए, और कंबाइंड कोर्स भी है FCAT प्लस CDS। इस पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। वी आर ऑन अ मिशन to make Defense Mania India's most pocket friendly portal for all defense exams। You can get this on Google Play Store। टेलीग्राम पे आपको इस चीज़ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का। यू कैन जॉइन दिस एंड अवेल दिस PDF। एंड ये हमारा वेबसाइट है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, दिस इज़ आवर WhatsApp नंबर, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ कॉल हियर। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हम डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड मोटिवेशनल कोट्स वी आर रेगुलरली अपलोडिंग ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि ये मिशन किस तरह से काम करता है, मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल जिसमें हमारे ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर मैं दो बहुत बड़े एग्ज़ाम्स की बात करूँ, CDS एंड FCAT की बात करूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन कोर्स जिसका वन टाइम पेमेंट है 800 ओनली टिल एग्ज़ाम, उसमें आपको ये सारे कंटेंट मिल रहे हैं, इतने वीडियोस, इतनी फाइल्स और इतने टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू नोट, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा पहले अबाउट दी टॉपिक, उसकी PDF मिल जाएगी, एंड देन टॉपिक वाइज यू विल बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ दी क्वेश्चन इज़ आस्क्ड। आपको रेगुलर प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस यू आर गेटिंग मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे। अगर आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो चुका है, फिर आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको वो मिल जाएगा। एंड यू विल ऑल्सो गेट the books prepared by Defense Mania in one course itself। So friends, this is the end of our video. We'll continue this series. Please do share the series with others as well and join our mission. I'll see you guys very soon. Till then, take care and Jai Hind।